पिरामिड शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वहाँ के तत्कालीन सम्राट के द्वारा बनाए गए स्मारक, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया था। इन शवों को मम्मी कहते हैं, या फिर उनके शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें या वस्त्र, गहने, बर्तन और उस जमाने के कुछ यंत्र या हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना कर रख दिया जाता था। यही ना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पिरामिड के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा कहते हैं। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड है और काहिरा के उपनगर गीज़ा में 3 पिरामिड है, लेकिन वास्तव में सिर्फ गीज़ा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिससे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में। गीज़ा का महान कहे जाने वाले पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड और चौथे राजवंश फिरौन खुफू का मकबरा है। इसका निर्माण 2600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और 2570 ईसा पूर्व के आसपास पूरा हुआ। लगभग 23 से 27 या फिर 30 वर्षों का निर्माण कार्य के दौरान पिरामिडों का निर्माण हजारों श्रमिकों और मजदूरों द्वारा किया गया था, दासों द्वारा नहीं, जैसा कि कभी जमाने में कहा जाता था, क्योंकि मृत बिल्डरों के अवशेष पिरामिड के पास सम्मान के दफन स्थल में पाए गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण के दौरान लगभग 20,000 से 40,000 का कार्यबल था। पिरामिड के अंदर के चित्रों से पता चलता है कि उन्हें 40 पुरुषों के समूहों में विभाजित किया गया था और फिर 10-10 की टीमों में विभाजित किया गया था। मर्मज्ञ इवान हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 362 दिनों में हर दिन 10 घंटे काम करने के दौरान हर एक दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितज्ञ और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? आज भी आप उन मजदूरों के गांव की रेमी में जा सकते हैं जहां वे पिरामिड के निर्माण के दौरान रहते थे। इस बात के भी प्रमाण है कि गांव बेकर, चिकित्सक, पुजारी और अन्य जैसे कर्मियों का समर्थन करने का घर था। इसका प्राचीन नाम ये है जो डिस्प्ले में दिख रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो हमें भी कमेंट में बता दें। गीज़ा का महान पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड और खुफू का महान पिरामिड भी कहा जाता है, इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री मुख्य रूप से चूना पत्थर, मोर्टार, कुछ ग्रेनाइट है। बस इन्हीं 2-3 सामग्री से यह अजूबा खड़ा है। शुरुआत में 146.6 मीटर यानी कि 4 से 86 फीट की ऊंचाई पर स्थित ग्रेट पिरामिड 3800 से अधिक वर्षों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। समय के साथ अधिकांश चिकने सफ़ेद चूना पत्थर के आवरण को हटा दिया गया, जिसमें पिरामिड की ऊंचाई को वर्तमान में 138.5 मीटर यानी कि 454.4 फीट तक कम कर दिया। आज जो देखा जा रहा है वह पिरामिड की अंदर की मूल संरचना है। आधार को लगभग 230.3 मीटर यानी कि 755.6 फीट वर्ग के रूप में मापा गया था, जो लगभग 2.6 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 92 मिलियन क्यूबिक फीट की मात्रा देता है, जिसमें एक आंतरिक पहाड़ी शामिल है। पिरामिड के आयाम 146.7 मीटर यानी कि 481.4 फीट ऊंचे थे, जिसकी आधार लंबाई 230.6 मीटर यानी कि 756.4 फीट थी, जिसमें 5 की एक पंक्ति थी प्लस आधा हथेलियाँ यानी कि 51, 50 या 40 का ढलान और 4 समान भुजाएं लगभग 230 मीटर यानी कि 755 फीट मापी गई थी। ग्रेट पिरामिड का निर्माण अनुमानित 2.3 मिलियन बड़े ब्लॉक का उत्खनन करके किया गया था, जिनका कुल वजन 6 मिलियन टन था। अधिकांश पत्थर आकार में एक समान नहीं होते थे और केवल मोटे तौर पर तैयार किए जाते थे। बाहरी परतें मोटार से एक साथ बंधी हुई थी। मुख्य रूप से गीज़ा पठार से स्थानीय चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। अन्य ब्लॉक नील नदी पर नाव द्वारा आयात किए जाते थे, जैसे आवरण के लिए तूरा से सफ़ेद चूना पत्थर और आसमान से ग्रेनाइट ब्लॉक, जिसका वजन 80 टन तक था।
जिसे किंग चैम्बर की संरचना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि संरचना के शिखर पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होगा। पिरामिड के अंदर किंग चैम्बर है, जिसमें एक विशाल ग्रेनाइट सरकोफेगस और छोटा क्वीन चैम्बर है, जिसमें एक बड़ा कोणीय द्वार है लगभग 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर चौड़े। 2 संकरे सॉफ्ट है जो कक्ष से पिरामिड की बाहरी सतह तक फैले हुए है। ग्रेट पिरामिड की अन्य मुख्य विशेषताएं ग्रैंड गैलरी, आरोही और अवरोही मार्ग है, और संरचना के सबसे निचले हिस्से को कभी कभी अधूरा कक्ष कहा जाता है। पिरामिड में वास्तुकला पत्थर या ईंट से निर्मित की गई एक विशाल संरचना और एक आयताकार आधार और 4 ढलान वाले त्रिकोणीय कक्ष शीर्ष पर मिलते हैं। मिस्र, सूडान, इथियोपिया, पश्चिम एशिया, ग्रीस, साइप्रस, इटली, भारत, थाईलैंड, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों में कई बार पिरामिड बनाए गए। मिस्र और मध्य और दक्षिण अमेरिका के लोग प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी पिरामिडों में शामिल है सूर्य का पिरामिड और चंद्रमा का पिरामिड। मध्य मेक्सिको में टियोटिहुआकान, कैस्टिलो, मेचिचेन इट्ज़ और इंडियन बस्तियों में विभिन्न संरचनाएं हैं। अमेरिकी पिरामिड आमतौर पर मिट्टी से बने होते थे और फिर पत्थर का सामना करते थे, और वे आमतौर पर एक मंच या मंदिर संरचना के ऊपर एकदम रखते थे। सूर्य का पिरामिड 220 गुना 230 मीटर यानी कि 720 गुना 755 फीट के आधार आयामों के साथ आकार में प्रतिद्वंदियों के महान पिरामिड गिज़ा के खुफू जो 230 वर्ग मीटर यानी कि 2476 वर्ग फुट को मापता है। ऐसे ही मिस्र भर में एक समर्पित पिरामिड है। लेकिन बात करें पिरामिड और गिज़ा के इर्द गिर्द के आश्चर्यों की, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ है। जैसे खाफरे का पिरामिड 2570 ईसा पूर्व में निर्मित अगला पिरामिड खुफू के बेटे खाफरे द्वारा बनवाया गया था। 136 मीटर ऊंचा यह गिज़ा का दूसरा सबसे ऊंचा पिरामिड है। यह 2570 ईसा पूर्व के आसपास पूरा हुआ था और खुफू के पिरामिड से बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह ऊंची जमीन पर खड़ा है। इसकी चोटी अभी भी मूल पॉलिश किए गए चूना पत्थर के आवरण से ढकी हुई है। खाफरे और ग्रेट स्फिंक्स की कई मूर्तियां वाले एक घाटी मंदिर भी इस पिरामिड परिसर का एक हिस्सा है। लेकिन ये स्फिंक्स क्या है? गिज़ा का महान स्फिंक्स 2510 ईसा पूर्व में निर्मित खाफरे की घाटी मंदिर के पास स्थित ग्रेट स्फिंक्स की एक विशाल मूर्ति है। इसे प्राचीन यूनानियों द्वारा स्फिंक्स कहा जाता था क्योंकि यह एक आदमी के सिर और एक शेर के शरीर के साथ उनके पौराणिक पंख वाले राक्षस जैसा दिखता था। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जानता है कि इस प्रतिमा का उद्देश्य क्या था। इसे खाफरे के शासन काल के दौरान आधारशिला से उकेरा गया था। यह 20 मीटर यानी कि 66 फीट लंबा और 63 मीटर यानी कि 240 फीट लंबा है, और यह अपनी टूटी हुई नाक के लिए प्रसिद्ध है और शायद उनकी विशेषताओं को चित्रित करता है। मेनकोर का पिरामिड 2510 ईसा पूर्व में निर्मित गिज़ा के पिरामिडों में से अंतिम 2510 ईसा पूर्व के आसपास खाफरे के बेटे मेनकोर के लिए बनवाया गया था। यह केवल 62 मीटर पर 3 मुख्य पिरामिडों में से सबसे छोटा है। ऐसा माना जाता है कि संरचना के पूरा होने पहले ही फिरौन मेनकोर की मृत्यु हो गई, जिसमें कुछ पत्थर अधूरे रह गए। मेनकोर के पिरामिड के साथ 3 छोटे पिरामिड और साथ ही एक घाटी मंदिर भी है जिसमें कभी राजा की मूर्तियां हुआ करती थी। रानी के पिरामिड 2600 से 2500 ईसा पूर्व में निर्मित 3 छोटे पिरामिड हैं जो सिर्फ 20 मीटर ऊंचे हैं। ये खुफू की पत्नियों और बहनों की कब्रें हैं जिन्हें क्वींस पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इनमें हेटेफेरेस का पिरामिड, खुफू की माँ और क्वींस मेरिटाइल्स और उनकी पत्नियां हेनिसेन शामिल है। मेनकोर के पिरामिड के दक्षिण में 3 और छोटे रानियों के पिरामिड हैं। हालांकि यह अज्ञात है कि वहां किसे दफनाया गया है। कब्रिस्तान और नोबल के मकबरे 2500 से 2100 ईसा पूर्व में निर्मित 3 पिरामिडों के चारों ओर कई चपटे शीर्ष अत्यष्ट संरचनाएं हैं।
जिन्हें मस्तबाज कहा जाता है। उनका उपयोग कम रिश्तेदारों या राजाओं के अधिकारियों की अंत्येष्टि के लिए किया जाता था और सड़कों या रास्ते के साथ व्यवस्थित किया जाता था। उन्हें 2575 से 2465 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। आप उन श्रमिकों से संबंधित मकबरे भी देख सकते हैं जिन्होंने 85 साल तक 3 पिरामिडों और शेष गीज़ा पिरामिड का निर्माण पूरा किया था। ग्रेट पिरामिड के 3 दफन कक्ष हैं जिन्हें लुटेरों की सुरंग के माध्यम से प्रवेश करके पहुंचा जा सकता है। ग्रेट गैलरी नाम का एक ढलान वाला मार्ग 3 कक्षों की ओर जाता है, रानी का कक्ष, राजा का कक्ष और भूमिगत कक्ष। वे सभी लाल ग्रेनाइट के बारीकी से फिट किए गए स्लैब से बने हैं, जिनमें से कुछ का वजन 400 टन से अधिक है। आगंतुक राजा के कक्ष में जा सकते हैं और प्राचीन राजा के ताबूत को देख सकते हैं। हालांकि यह अब खाली है। खाफरे के पिरामिड में 2 प्रवेश द्वार हैं जो एक ही कब्रगाह की ओर ले जाते हैं, जबकि वे ग्रेट पिरामिड की तुलना में कम विस्तृत हैं। फिर भी वे ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉकों से बने हैं। दफन कक्ष को सफ़ेद चूना पत्थर की एक गढ़ी हुई छत के साथ आधारशिला से उकेरा गया है। महान पिरामिड की तरह आप फिरौन के आश्चर्यजनक रूप से अलंकृत सरकोफेगस को देखने के लिए अंदर जा सकते हैं और इसके मार्गों से नीचे उतरकर देख सकते हैं जो फर्श में धंसा हुआ है। मेनकोर के पिरामिड में 3 अलग अलग स्तरों पर कक्ष है जो उनके पिता खाफरे की तुलना में अधिक जटिल है। उनमें सजावटी पैनलों के साथ खुदी हुई एक कक्ष और 6 बड़े आलों के साथ साथ एक विशाल दफन कक्ष भी शामिल है। इस कक्ष में कभी लकड़ी के 2 ताबूत रखे जाते थे। एक ब्रिटिश संग्रहालय में है और दूसरा दुखद रूप से खो गया है। हालांकि इसकी अवरोही दीर्घाओं के माध्यम से चलना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। इस पिरामिड में आमतौर पर ग्रेट पिरामिड की तुलना में कम भीड़ होता है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। अभी तक वैज्ञानिक इस पिरामिड के बनावट की ही चर्चा करते थे। अब वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के करीब 9 मीटर यानी कि 30 फीट लंबा एक छिपा हुआ गलियारा खोजा है। मिस्र के पुरातत्व अधिकारियों ने कहा कि पिरामिड के भीतर खोज स्पेन पिरामिड प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम 2015 से इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, 3D सिमुलेशन और कॉस्मिक रे इमेजिंग सहित ढांचे को नुकसान न पहुंचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। मिस्र के सक्कारा कब्रिस्तान में इस बार कुछ ऐसी खोज हुई है जो आपको चौंका देगी। साइट पर पुरातत्वविदों को एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिला है जो 2600 साल पुराना बताया जा रहा है। सबसे खास है कि बर्तन के अंदर पनीर निकला है जो इतना ही पुराना बताया जा रहा है। एक मिट्टी के बर्तन में पनीर कब तक रह सकता है? 1 दिन, 1 महीना या 1 साल? जाहिर है ऐसा कोई सोचता ही नहीं। लेकिन मिस्र के पुरातत्वविदों ने जो खोजा है उसे जानने के बाद आपके मन में भी यह सवाल पैदा हो जाएगा। जी हाँ, मिस्र में कुछ पुरातत्वविदों ने 2600 साल पुराना पनीर ढूंढ निकाला है और ख़ास बात यह है कि यह एक मिट्टी के बर्तन के अंदर मिला है। 2600 साल पुराने पनीर का मिलना वाकई में हैरान करने वाली बात है। जो मिट्टी का बर्तन मिला है उसके बाहर मिस्र की एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जबकि बर्तन के अंदर सफ़ेद पनीर के कई टुकड़े मिले हैं। पनीर को लेकर कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि यह 26वें या 27वें मिस्र के साम्राज्य के दौरान का है। वहीं मेट म्यूजियम के अनुसार यह पनीर 2600 साल पुराना है। पनीर को हालुयूनी कहा जा रहा है, यानी यह बकरी और भेड़ के मिक्स दूध से बनाया गया है, जिसमें कई बार गाय का दूध भी मिला दिया जाता था। इसके टेस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि यह थोड़ा नमकीन स्वाद का है। पुराने साम्राज्य जैसे हथियारों से धातु ब्लेड से खंडित रूप से संरक्षित नहीं थे। पुराने साम्राज्य की बस्तियों में बिखरी हुई खोजें जैसी कलाकृतियाँ प्रदान करती है जो न तो दफनाने के उपकरण या बहुत कम और न ही आइकनोग्राफी जैसे सुई में शामिल थी। ओल्ड किंगडम आइकनोग्राफी में खार्तूम और किसकुक का अपना दृढ़ स्थान है।
फिर भी ओल्ड किंगडम भौतिक संस्कृति में उनके नमूने दुर्लभ हैं। उन्हें आर्टिसन टूल किट, छेनी, एड्ज, कुल्हाड़ी, आरी और ड्रिल, कॉस्मेटिक टूल किट, रेजर, मिरर, चिमटी, हेयर कलर, कोहल स्टिक और कॉस्मेटिक स्पैटुला, वीविंग टूल किट, सुई और ड्रिल में विभाजित किया जा सकता है। 3 चमड़े से काम करने वाले टूल किट, चमड़े को काटने वाला चाकू, शिकार के हथियार और भोजन की खरीदारी के लिए उपकरण, मछली हुक, भाला, चाकू और हथियार, धातु ब्लेड की एक अलग श्रेणी के रूप में युद्ध कुल्हाड़ी, तीर के सिर, भाले और खंजर जैसे बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विभाग को फिलहाल 59 मम्मी मिली है, लेकिन खुदाई में और भी मिल सकता है। इनके ताबूतों को करीने से तराशा गया था और इनमें रंग भी भरे गए थे। इन 59 ताबूतों में 40 को खोल कर देखा गया तो इनमें कपड़े में लिपटी मम्मी मिली है। माना जा रहा है कि ये सभी ताबूत मिस्र के प्राचीन पुजारियों के हैं, जिन्हें कहान कहा जाता था। कहते हैं वह पूजा पाठ के अलावा हुकूमत का काम काज भी संभालते थे। इन सभी 59 मम्मीज को म्यूजियम में रखने की प्लानिंग किया जा रहा है। इनमें से एक ताबूत ऐसा भी है जिसने विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है। इस ताबूत में एक लड़की की मम्मी मिली है। इस मम्मी के साथ अजीबोगरीब जेवरात मिले हैं। जहां बाकी ताबूतों को 2600 साल पुराना होने का अनुमान लगाया है, वहीं लड़की का ये ताबूत 3500 साल पुराना है। इसके जेवर देखकर विशेषज्ञों को लगता है कि लड़की अमीर घर से थी। इसके गले में मिले रंग बिरंगे मोतियों वाले 4 बड़े हार हैं। उसने 5 की बनी अंगूठियां और कानों के झुमके पहने हुए थे। लड़की के ताबूत के पास दूसरे ताबूतों में बिल्लियों की मम्मी मिली है। मिट्टी के ताबूतों में चमड़े के सिलेंडर और चमड़े की 2 गेंदें मिली है। लड़की के कपड़े पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अंटार्कटिका में गूगल धरती के लिए एक नया रहस्यमय पिरामिड खोजा है। तो आइए पहले पिरामिड पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। यह 1910-1913 के ब्रिटिश अंटार्कटिक अभियान द्वारा खोजा गया था। फिर इसे पिरामिड पर दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति से गुप्त रखा गया और फिर क्षेत्र के हर एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर उस नाम का उपयोग किया गया। इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे इस दोहरे सांचे में चतुर थे, लेकिन वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि 100 साल बाद सत्यवादी उनकी चाल के माध्यम से देखेंगे और पता लगाएंगे कि पिरामिड वास्तव में एक पिरामिड है जो शायद एक विदेशी सभ्यता का अटलांटिस द्वारा बनाया गया है, शायद निश्चित रूप से। अब एक दूसरे पहाड़ ने साजिश के सिद्धांतों का पहिया फिर से शुरू कर दिया है। यह निर्देशांक गूगल अर्थ पर सर्च करके पाया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से एक पहाड़ है। वैज्ञानिक यहीं पर नहीं रुके। उनके विचित्र दावे व सिद्धांतकारों का कहना है कि उन्हें मंगल ग्रह पर मिस्र के महान पिरामिडों में से एक की प्रकृति मिली है। निकट परिपूर्ण डिजाइन और आकार का हवाला देते हुए वे तर्क देते हैं कि पिरामिड इस बात का प्रमाण है कि एक प्राचीन सभ्यता कभी लाल ग्रह पर रहती थी, जबकि पिरामिड को कार के आकार का माना गया है। सिद्धांतकारों का कहना है कि यह नीचे दबी हुई बहुत बड़ी संरचना का सिर हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्यूरियोसिटी ने नासा ऑपरेशन में जानबूझकर एक और तस्वीर नहीं लेने का या पिरामिड पर जूम इन नहीं करने का फैसला किया। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इनमें से कोई भी तस्वीर आम जनता के लिए जारी नहीं की गई। कुछ लोग दावा करते हैं कि बिल्कुल सही डिजाइन और आकार का होना मतलब पिरामिड है। बुद्धिमान डिजाइन का पिरामिड और निश्चित रूप से प्रकाश और छाया की चाल प्राकृतिक नहीं हो सकती। कुछ ने हवा के कारण पृथ्वी पर इसी तरह की रॉक संरचना की ओर इशारा किया था, लेकिन सिद्धांतकारों का मानना है कि मिस्रवासी प्राचीन काल में गुप्त रूप से मंगल ग्रह का दौरा किया था और वहां उपनिवेश छोड़े थे। मंगल ग्रह पर पिरामिड का होना मुझे तो पूरा काल्पनिक कहानी लगती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। क्या आपको पता है वर्तमान में नए खोजों से पता चला है कि पिरामिड कोई मकबरा नहीं है, बल्कि उस ज़माने का पावर जनरेटर है।
अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पर एक अलग ही वीडियो बन सकता है। कमेंट करें यदि आपको वीडियो चाहिए। क्या आपको पता है पिरामिडों को नष्ट करने का प्रयास किया गया था? 12वीं शताब्दी 1196 ईस्वी में मिस्र के दूसरे अय्यूबी सुल्तान अल हजीज उस्मान ने गीज़ा के पिरामिडों को नष्ट करने का प्रयास किया था, जिसकी शुरुआत मैनकोर से हुई थी। उनके कर्मचारियों ने 8 महीने तक पिरामिडों को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन पाया कि उन्हें नष्ट करना उतना ही महंगा था जितना कि उन्हें बनाना। चूँकि वे प्रत्येक दिन केवल 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे, अल हजीज असफल रहा। उनके खर्चीले प्रयासों ने मैनकोर के पिरामिड के उत्तरी चेहरे पर केवल एक लंबा घाव छोड़ा।